चीन ने खोले हैं विदेशी छात्रों के लिए अपने दरवाजे। काफी लंबे समय के बाद कोरोना सामने आने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी है चीन में। चीन की प्रधानमंत्री ली केकियांग ने यह जानकारी दी है। भारतीय छात्रों की वापसी के लिए दोनों देश संपर्क में हैं, ये कहा गया है। छात्रों की वापसी की तैयारी में जुटे हैं चीनी अधिकारी। तो 2 साल के बाद छात्रों की वापसी एक बार फिर होगी चीन में, क्योंकि विदेशी छात्रों को इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब चीन की तरफ से जो फ्लाइट्स की संख्या है उसे भी बढ़ाने की बात की जा रही है और विदेशी छात्रों को भी वापस बुलाने की। दरअसल चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के मुताबिक विदेशी छात्र अब चीन लौट सकते हैं, क्योंकि चीन में बहुत सख्त कोरोना गाइडलाइंस थी। उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि 2 साल की महामारी के बाद चीन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने को अब मंजूरी दे दी है। भारत समेत दुनिया भर के हजारों छात्रों को चीन में अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने का इंतजार था। 2 साल से वो इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार लगता है खत्म होगा। चीनी पीएम ने कोई समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने तैयारियों के संकेत दिए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। आर्थिक संकट के बीच ब्रिक्स का विस्तार चाहता है चीन। एक तरफ आर्थिक संकट है तो वहीं चीन चाहता है कि ब्रिक्स का विस्तार हो। 14वीं बैठक के बाद सुर्खियों में ब्रिक्स विस्तार का मुद्दा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का विस्तार चाहता है चीन, यानी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक्स का हिस्सा है उनको और विस्तार दे, उसमें और अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाए। ग्रुप में शामिल होने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं ईरान और अर्जेंटीना। ब्रिक्स विस्तार से इकोनॉमी बूस्ट करना चाहता है चीन, यानी चीन को जो दिक्कतें इस वक्त आर्थिक फ्रंट पर सामने आ रही हैं उसमें चाहता है चीन कि ब्रिक्स में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाए। सौरभ अग्रवाल जी, ये बड़ी चुनौती इस वक्त है चीन के लिए, और क्या वो उस पर भी मैं आगे आऊंगी कि क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि चीन की ये जो जंगी तैयारियां हैं ये इस वजह से भी है, ये मसल फ्लेक्सिंग इस वजह से भी है क्योंकि आर्थिक संकट का सामना कर रहा है देश में। लेकिन ब्रिक्स में ये जो देश है इनको शामिल करना हो या आर्थिक फ्रंट पर देश के भीतर जो हालात हैं चीन के वो किस तरह के हैं और वो कितना प्रभावित कर रहे हैं शी जिनपिंग को? मेरे हिसाब से चाइनीज इकोनॉमी आज की सिचुएशन में भी स्ट्रांग है, और लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई इन्फ्लेशन है, और जो कि एक वर्ल्ड पीस ऑर्डर बना हुआ था जिसमें पहले कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, अब हम देख रहे हैं एग्रेसिवनेस की तरफ जा रहे हैं और इकोनॉमिक सिचुएशन भी चेंज हो रही है। इसका इम्पैक्ट ये जो ब्रिक्स को क्यों विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए विस्तार करना चाहते हैं कि कल को अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए तो फिर हमारे अपने बायलैटरल कुछ एग्रीमेंट्स रहेंगे, चाहे वो ब्रिक्स वो एक तरह से इंडिया से समझ, जैसे हमने I2U2 किया या क्वाड किया, इस तरह के अगर ऐसे अरेंजमेंट्स रहते हैं तो कल को वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो आपके मुताबिक इस वजह से वो चाहते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार हो ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिले, फायदा हो और 1-on-1 भी उनके संबंध बने रहें। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।